नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। कहते हैं कि गाय में देवता भी वास करते हैं और इसी उद्देश्य से गायों के संरक्षण के उद्देश्य से राजसमंद जिले के आमेठ तहसील क्षेत्र में आगरिया पंचायत के सरदारपुरा गांव में एक भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है और श्री गो कृपा कथा महोत्सव जो शुरू होगी वह 18 नवंबर से 24 नवंबर तक इसका भव्य आयोजन होगा। इस कथा का आयोजन होगा और इसमें श्री गोपाल नंद सरस्वती महाराज इसका वाचन करेंगे, जो इस गौ संरक्षण के लिए कई वर्षों से संघर्षरत हैं। इसके अलावा इस भव्य महोत्सव में सूरजकुंड के महंत अवधेशानंद महाराज और श्री पंचमुखी हनुमान नंदी गौशाला आगरिया के महंत महामंडलेश्वर सीताराम दास महाराज का सानिध्य भी मिलेगा। इस भव्य महोत्सव को लेकर आमेठ राजसमंद ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ क्षेत्र के गो भक्त इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस भव्य महोत्सव को लेकर देश व प्रदेश के कई संत महंतों के अलावा गो भक्त भी इसमें शिरकत करेंगे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। इस भव्य महोत्सव के आयोजन को लेकर विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए प्रेस वार्ता में कौन क्या बोले। पंचमुखी गौशाला, भगवानपुरा रोड, सरदारपुरा की पावन धरती, आगरा मेवाड़ की पावन सूरवीरों की धरती, वीर पत्ता की भूमि आमेठ, हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री सीताराम दास जी महाराज, अध्यक्ष श्री पंचमुखी हनुमान नंदी गौशाला आगरिया, समस्त ग्राम पंचायत वासी आगरा, समस्त गोभक्त राजसमंद मेवाड़, सरदारपुरा, भगवानपुरा रोड, राजस्थान, राजसमंद। तो मैं 18 तारीख से 24 तारीख तक 7 दिवसीय गो कृपा कथा महोत्सव का जो आयोजन होने जा रहा है, ये जो गो कथा का कार्यक्रम है 18 तारीख को सुबह 8 से 9 के बीच में जल यात्रा का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद में शाम को शायम 18 से 24 तारीख तक 7 से 10:30 शायम को कथा का कार्यक्रम रहेगा। ऐसी ये 7 दिवसीय कार्यक्रम की व्यवस्था रहेगी। गौ कृपा कथा का आयोजन होने जा रहा है। शायद ये राजसमंद वालों का भाग्य है, ऐसी कथा, ऐसे तपस्वी गौ ऋषि जिन्होंने 31 वर्षीय गौ चेतना यात्रा निकालकर पूरे देश में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर गौ महिमा, गौ माता क्या है इसकी शिक्षा दी। उनके मुखारबिंद से 7 दिवसीय गौ कृपा कथा होने जा रहा है। इस कथा में जैसे सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ कार्यक्रम है यहाँ पर। जैसे सुबह गौ पूजन है, गौ माता के आरती, हवन है। शाम को 7 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक कथा है। इसमें मैं सभी से निवेदन करता हूँ, इस पावन कार्य में सभी भाग लेकर गौ माता के रक्षक बने। आज हमारे देश में जो गौ माता का अनादर हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, उसके लिए महाराज जी ने बहुत सुंदर कदम उठाया है। गौ माता की रक्षा हो, हर घर गाय हो और हर घर गौ माता की सेवा हो, हर घर गौ माता की पूजा हो, ऐसा भाव है। तो मैं सभी दर्शकों से यही निवेदन करता हूँ, गौ माता एक साधारण जीव नहीं है। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। सारे तीर्थों का निवास स्थान गौ माता है। जिसने गौ माता की सेवा कर ली, समझ लो सारी सेवा उसके द्वारा हो गया। जय गौ माता, जय गोपाल। अब सभी आगरिया वालों का सौभाग्य है कि 10 साल बाद में गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से पुनः पिछली बार राम कथा का आनंद लिया था और इस बार गौ माता जी की अद्भुत महिमा आगरिया के लोगों को श्रवण करने का अवसर मिलेगा। गाय माता का दूध, गाय माता का दही, गाय माता की छाछ, गोबर, गोमूत्र
और पंचगव्य, इन सब चीज़ों का क्या महत्व है, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के जितने लोग हैं उनको जानकारी में आए और ज़्यादातर लोग गाय माता की सेवा करें, गौ सेवा की ओर बढ़ें और गौ हत्या भारत भूमि पर बंद हो। इस उद्देश्य से लोगों के मन में गौ भक्ति का भाव भरने के लिए 18 तारीख से ये जो कथा अपनी होने जा रही है 7 दिन तक यहाँ पर होगी और लोगों को गाय माता से जोड़ने का ये अनूठा प्रयास गुरुदेव भगवान के सानिध्य में होगा और उसी के लिए यहाँ सब लोग अभी तैयारी में लगे हैं और कल से ही कथा प्रारंभ होने जा रही, 24 तारीख तक कथा चलेगी। ज़्यादातर आसपास के जहाँ तक लोगों को ये संदेश पहुँच पा रहा है सभी लोग यहाँ पर पधार करके इस गो कथा का आनंद लाभ लें। कई सारे संतों का आगमन भी यहाँ पर होना है, पूज्य पथमेड़ा बाबू जी का आगमन भी होना है, तो सभी संतों का दर्शन का भी लाभ लें और उनकी अमृतवाणी का लाभ लेकर के जीवन में गौ सेवा की ओर बढ़ कर के अपने जीवन को प्रसारित करें। जय गौ माता, जय गौ। से जय गौ माता, जय गोपाल। सभी भक्तों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से उन्हें 10 वर्ष बाद में दिव्य श्री गौ कृपा कथा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से जो ये 7 दिन का यहाँ पर एक अनुष्ठान चलेगा, गौ माता की महिमा जो चलेगी, कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा और अपने जीवन में अमल करेगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन के जितने भी दुख दर्द हैं वो सारे दुख दर्द खत्म होंगे और उनके जीवन में आनंद आएगा। अंतगतवा उनको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि आज तक लोगों को यही पता है कि हम गौ माता को क्या दें, लेकिन गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम ऐसी बातें श्रवण करेंगे कथा के माध्यम से जिससे हमको जानने को मिलेगा कि हम गौ माता को कुछ दे नहीं सकते हैं, हम गौ माता से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु की अंतिम घड़ी तक कैसे गौ माता हमारे जीवन में उपयोगी है, कैसे गौ माता की सेवा से हम हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, किस प्रकार से पंचगव्य के सेवन से, गौ माता की सेवा से हम अनेक हमारे जीवन की बीमारियां मिटा सकते हैं और कैसे हम गोलोक धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये 7 दिन के इस अनुष्ठान में परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हमको जानने को मिलेगा। तो 18 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर तक जो कथा होने जा रही है गौ माता की, सभी भक्त इस कथा में अवश्य पधारें और कथा श्रवण करके अपने जीवन को आप परमात्मा की तरफ अग्रसर करें, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। निश्चित रूप से सत्संग सुनेंगे तो कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे और परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमको परमपिता परमात्मा का धाम प्राप्त होगा। उन्हें सभी भक्तों से आग्रह है कि 7 दिवस की कथा में अवश्य पधारें। कि 18 नवंबर को सबसे पहले सुबह इसकी भव्य कलश यात्रा निकलेगी। सुबह 8 बजे कलश यात्रा के साथ ही इस महोत्सव का आगाज़ होगा और उसके बाद 9 बजे गो पूजन व यज्ञ हवन होगा, जिसमें क्षेत्रीय यजमान इसमें आहुतियाँ देंगे। इसके साथ ही इस कथा महोत्सव में परम पूज्य ग्वाल संत स्वामी गोपाल नंद सरस्वती द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा और ये कथा का वाचन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक होगा। इसी तरह 19 नवंबर से 24 नवंबर तक गो पूजन यज्ञ हवन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक नियमित होगा। रोज़ाना सुबह 19 से 24 नवंबर तक सुबह 9 से 12:15 बजे तक गो पूजन और यज्ञ हवन नियमित रूप से यहाँ चलेगा। 24 नवंबर को विशाल गो भक्ति संध्या आयोजित होगी, जिसमें एक शाम गो मैया के नाम भक्ति संध्या आयोजित हो गई। इसमें गो भक्त गोरत्न ओम जी मुंडेल की मनमोहक प्रस्तुतियाँ होगी। ये भजन संध्या रात 8 बजे शुरू होगी। इस कार्यक्रम का संचालन डालचंद कुमावत। इस भव्य महोत्सव को लेकर क्षेत्रीय भक्तगण तैयारियों में जुटे हुए हैं और आपको एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं कि यह जो महोत्सव हो रहा है वह राजसमंद जिले के आमेठ तहसील क्षेत्र की आगरिया ग्राम पंचायत के सरदारपुरा गांव में आयोजन हो रहा है। या किसी भी तरह से संपर्क की ज़रूरत है तो आप इसके लिए 916631024960217215 और 9982903182 पर संपर्क कर सकते हैं। इस महोत्सव में आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके अलावा भी देश और प्रदेश के कई संत भी शिरकत करेंगे। इसमें खास तौर से जो कौन कौन संत इस महोत्सव में शामिल होंगे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री अवधेशानंद महाराज जो सूरजकुंड के हैं, इनके अलावा भी गोवत्स राधाकृष्ण महाराज जोधपुर से, दिनेश गिरी महाराज बुद्धगिरी मठ फतेहपुर, गोविंद वल्लभ महाराज श्रीपतिनाथ धाम सिरोही,
श्री प्रकाश नाथ महाराज बांसवाड़ा, अभिराम दास महाराज हरिद्वार, रविंद्रानंद जी महाराज हरिद्वार, श्री प्रकाश दास महाराज निवाई, श्री रविंद्रपुरी महाराज अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हरिद्वार और जो केलवाड़ा के महंत हैं। इसके अलावा आयता की धूनी के महंत संतोष नाथ महाराज, मुंगाना धाम के चेतन दास महाराज, जड़ोल के श्री संत दास महाराज और मणई के चेतन नाथ महाराज तथा आडावाला के हरिदास जी महाराज इस महोत्सव में शामिल होंगे। आम जन से आह्वान है कि अधिकाधिक संख्या में क्षेत्रीय श्रद्धालु भक्तजन इस गौ कथा महोत्सव में शामिल हों। धन्यवाद।